हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 16 जून को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है समय प्रोजेक्ट सर्विस लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो समय प्रोजेक्ट सर्विस लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी और कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रियों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इनमें मेन इंडस्ट्री देख लिया जाए तो यह पाइपिंग सिस्टम इंडस्ट्रीज, टैंक्स, विजुअल एंड फैब्रिकेट स्ट्रक्चर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फायर प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम। तो इन सभी के लिए यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी जैसी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और अक्टूबर 2024 तक कंपनी में कुल 54 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे तथा 179 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे। और आईपी डिटेल जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपी संबंधी जानकारी और एसएमई संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 16 जून को ओपन होने जा रहा है और 18 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस वन 32 रुपये से 34 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 34 रुपये प्राइस वन भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 4000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 14.69 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे प्रोसेस हुआ तो जारी कर रही है। अलॉटमेंट 19 जून को पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता तो 20 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई कर दें तो आपको 1,36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 96.2% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 59.19% जैसी बचेगी। बाकी आरओई 23.13%, आरओसी 24.5% है। यानी आरओई आरओसी देखते हैं ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.1 है, ये भी कहीं ना कहीं सही है। पीई 12.89। पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 20 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 40 करोड़ का हो गया। और मार्च 2025 में इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 37 करोड़ का ही टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर पाया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने 3.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2024 में 4.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और मार्च 2025 में इनका प्रॉफिट गिर कर सिर्फ 4.1 करोड़ का ही बचा। यानी रेवेन्यू में भी गिरावट मार्च 2025 में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व 2023 में 11 करोड़ का था, जबकि 2025 में घटकर सिर्फ 9 करोड़ का बचा। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और मार्च 2023 में जो कंपनी के ऊपर बोरिंग थी वो 1 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 2 करोड़ की हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। रिजर्व भी कम हो रहा है, साथ साथ में बोरिंग भी बढ़ रही है और रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि समय प्रोजेक्ट लिमिटेड का मेनली काम है ईपीसी सर्विसेज यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। यह अपनी सर्विस है पाइपिंग सिस्टम इंडस्ट्रीज, टैंक्स, विजुअल एंड फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फायर प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम। तो इन सभी के लिए यह कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा कंपनी जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो काफ़ी पुअर हैं। जैसा देख रहे हैं इनके रेवेन्यू में मार्च 2025 में गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट देखने को मिली। रिजर्व भी कंपनी का धीरे धीरे कम हो रहा है, बोरिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, यानी फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी अभी तक देख रहे हैं कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई और पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।